नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें केवल हमारी स्ट्रेटजी जो कि हर बार काम करती है, हमने जिस पर एक्सपेरिमेंटली रिसर्च करी है, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद हमें पता चला कि ये हर बार काम करती है और उसी पर ही हमें भरोसा करना चाहिए। और वो स्ट्रेटजी है हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, जिसके अंदर की 3 पॉइंट आते हैं, जिसके अंतर्गत मार्केट डेप्थ, वाई डाटा, एस एंड आर, इनसेंसिबल ऐप। ये ऑल 3 पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी हमें ट्रेडिंग करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। और जब जब ये स्ट्रेटजी मार्केट से मैच करेगी, हम उसे कहेंगे गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम बहुत रेयर टाइम होता है। ये 1 महीने में 7 बार, 5 बार, 4 बार, कभी कभी ये 2-2 महीने में आता है ना। हम एक स्कैल्पर ट्रेडर हैं और अब जो है हमारे जो नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, जो कि हमें हर बार कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, रिस्की और मिड टाइम में हमने ट्रेड किया, जिसमें कि 8,000 का हमने लॉस बुक कर लिया था प्योर। क्यों? क्योंकि मार्केट डेप्थ और एस एंड आर दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग नहीं थे। केवल और केवल मार्केट डेप्थ साइडवेज थी और हमने ट्रेड किया, है ना। बाकी पूरे सिग्नल इसके कैसे थे, बियरिश। केवल मार्केट डेप्थ साइडवेज थी, लेकिन उसके बाद हमने ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर चला गया। हमें ऐसे लॉस हुआ था पिछली बार, और अब की बार हमें लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन चार्ट एकदम वैसा ही चला जैसा हम डरते हैं कि वैसा ना हो, लेकिन वैसा ही हुआ इस बार। देखिए क्या हुआ, आज के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग थी बियरिश साइड। ओआई डाटा बहुत ज़्यादा बियरिश था उसका नंबर, ठीक है। और एस एंड आर भी बहुत ज़्यादा बियरिश था। देख लीजिए ऐसा था एस एंड आर। ये 11:19 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एस एंड आर देखिए कितना ख़तरनाक बियरिश था, इसकी टक्कर में कोई भी नहीं था। और देखिए इसका नंबर भी कितना बड़ा था बियरिश साइड में, और ये देखिए पुट साइड में। और ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये भी बियरिश थी। लेकिन ये बाद में फिर क्यों इतना ऊपर उठ गया, मैं तो ये बात आती है। तो इसका कारण ये है, देखिए ये 2 पॉइंट है ना, ओआई डाटा और एस एंड आर, ये दोनों काम नहीं करते जब एक इनमें से साइडवेज हो जाए या अपोजिट हो जाए। मैंने क्या बताया मेरी स्ट्रेटजी में, हमने हमारी स्ट्रेटजी में सीखा। देखिए क्या सीखा, मैं फिर से दोहराता हूँ और हर बार दोहराता रहता हूँ कि तीनों के तीनों पॉइंट, और ख़ास करके मैंने जो सबसे शुरू में ही बताया, मार्केट डेप्थ प्लस एस एंड आर जो है, मार्केट डेप्थ प्लस एस एंड आर, ये दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग तो होने ही चाहिए, तभी ट्रेडिंग करना है। अब ओआई डाटा का नंबर चाहे कितना भी बढ़ जाए, चाहे एस एंड आर कितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। वो सब रिस्की और मिड टाइम की कैटेगरी में आते हैं। हमें देखिए किसी भी नई स्ट्रेटजी या नए आइडिया को एकदम से नहीं अपनाना है। अभी जो आप सोच रहे हैं मिनी वाला और मॉन्स्टर वाला कंसेप्ट, जो नया आइडिया आया था आपको 3 दिन पहले, देखिए मार्केट कुछ चार्ट ऐसी बनाता है तुक्के में, जो कि सही लग भी जाती है। आपको आइडिया आया और आपने देखा 2-3 दिन वो सही भी हो गया, लेकिन वो 2-3 दिन तुक्के भी तो हो सकती हैं। आप जब इसको लगभग आप इसको 40 से 50 बार या 100 बार टेस्ट कर लें और वो सही निकल जाए, तब आप उस पर आगे बढ़ जाइए उस स्ट्रेटजी पर। लेकिन अभी वो मिनी ट्रेड वाला जो कंसेप्ट है, उसे इतने जल्दी मत अपनाइए। वो स्ट्रेटजी रिस्क है उसमें, उस स्ट्रेटजी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और ख़ास करके मैं एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा कि मार्केट डेप्थ और एस एंड आर, इन दोनों में से अगर एक भी कोई साइडवेज हो जाए, मैं क्या बता रहा हूँ कि मार्केट डेप्थ या एस एंड आर, मैंने ये कंसेप्ट बहुत पहले ही बता दिया था कि मार्केट डेप्थ प्लस एस एंड आर, यदि इन दोनों में से कोई एक भी साइडवेज हो जाए तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, कुछ भी हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। और ख़ास करके जब एस एंड आर साइडवेज हो जाए, एस एंड आर इनसेंसिबल ऐप पर, मैं उसके आपको नमूने दिखाना चाहता हूँ। उसका नमूना अभी मैंने कुछ ही दिन पहले अपलोड किया था, वो मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। वो सैंपल देखिए यह है। इस सैंपल में दिखाया गया है कि एस एंड आर साइडवेज है
और मैंने बताया जब S&R साइडवेज हो तब तो आपको भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि जब आप S&R साइडवेज रहेगा और तब आप ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब चाहे वो ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, चाहे दोनों ही डायरेक्शन में आ जाए। मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ चार्ट के ज़रिए उसी दिन का। ये बात है परसों की, जब एक S&R साइडवेज हो जाता है तब इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि लॉस कब हो जाए या कब तुम्हारा कमाया हुआ प्रॉफिट कब चला जाए। इसका मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए बस। ये देखिए, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं जो चार्ट में, ये रियल एग्जांपल है। ये उस दिन का एग्जांपल है जब S&R साइडवेज था, है ना। S&R जब साइडवेज था और OI डाटा एक अच्छे खासे नंबर्स में स्ट्रॉन्ग था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब बुलिश साइड स्ट्रॉन्ग था और मार्केट डेप्थ साइडवेज थी और S&R भी साइडवेज था। तो देखिए ये कितने, अगर किसी ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा तो बहुत कर्रा लॉस खाया होगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में इतने बड़े बड़े मूवमेंट दिए और साइडवेज की तरह एकदम घटिया चला ये। टोटल मिलाकर बात ये है। और ऐसी ट्रेंड लाइन में बड़े से बड़ा ट्रेडर अपने पैसे को लूज़ कर सकता है। इसके साथ कोई भी साइकोलॉजी नहीं चलती, समझ गए आप। आपको बस इधर पे ये करना है कि मार्केट से बहुत दूर हो जाइए और भूल ही जाइए हो सके तो उस दिन, ठीक है। आप देखिए नई नई स्ट्रेटजीज़ पर भरोसा करके अपने प्रॉफिट को आप ख़तरे में मत डालिए। आप वो काम मत करिए कि आ बैल मुझे मार, है ना। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमें एक साल में केवल हमारे पैसे को 3 से 4 गुना तक बढ़ाना है, डबल करना है, या आप बोल सकते हैं 3 से 4 गुना बढ़ाना है पैसे को, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर 2 महीने भी मिड टाइम या रिस्की टाइम चलता है तो आप ट्रेडिंग से दूर रहिए उस समय में। क्यों अपने प्रॉफिट को आप खोना चाहते हैं? अपने प्रॉफिट को ख़तरे में मत डालिए। रिस्की और मिड टाइम, ये दोनों टाइम इतने चालाक होते हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी आपके साथ देखिए कि ये कैसा गेम खेलते हैं, मैं दिखाता हूं। हाँ, ये ऐसा गेम खेलते हैं। ये देखिए आज ये बियरिश दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट डाउन थे। ये लेस, हम ये कह सकते हैं मार्केट डेप्थ साइडवेज जैसा था, लेस स्ट्रॉन्ग बियरिश, ठीक है, साइडवेज ही जैसा था। अब ये तीनों पॉइंट थे डाउन साइड, लेकिन इसमें गड़बड़ ये थी कि मार्केट डेप्थ साइडवेज था। 8 वर्सेस 8 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मार्केट डेप्थ एकदम साइडवेज था। 8 वर्सेस 8, अगर आप 8 वर्सेस 8 मत मानिए तो 9 वर्सेस 9 तो एकदम प्योर साइडवेज ही थे। आप इसको लेस स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट से आप क्या सोचते हैं आपके, मतलब आप कैसे बना सकते थे ऐसे टाइम पे प्रॉफिट, है ना। तो इस बार तो बच गए, अगली बार से याद रखना, है ना। खतरा टल गया, ये समझो आप। आपको अगली बार से बचना है इन सब चीज़ों से, है ना। लेस मैस स्ट्रॉन्ग मार्केट कुछ नहीं होता, ये मिड टाइम के चूतिया पे हैं, इनसे दूर रहिए आप। और इसकी बजाय आप तो पढ़ाई मढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ दिमाग और चलता है और हम व्यस्त रहते हैं। देखिए ट्रेडिंग ऐसा है कि एक साल में आपको 30 ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे गोल्डन टाइम के, जो कि एकदम अच्छे होंगे, एकदम प्योर, जिनमें कि आप पैसा इतना कमा सकते हैं 10 से 30,000 दिन तक का, इतनी रेंज में आप पैसा कमा सकते हैं और आप अपने पैसे को आराम से डबल ट्रिपल कर सकते हो, ठीक है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है और रिस्की टाइम से दूर रहना है और मिड टाइम से भी। आपको केवल गोल्डन टाइम में ट्रेड करना है और लेस स्ट्रॉन्ग मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है ना। आज तो हम बहुत बुरी तरीके से बचे हैं। देखिए रिजल्ट कितना चौंकाने वाला आया, पहले कैसा था और ये देखिए। बचिए भाई, बचिए आप। ये मिनी या मॉन्स्टर ऐसे, ये मिनी और मॉन्स्टर जो नई आइडियाज़ आ रहे हैं ना, इनसे आप बचिए थोड़ा। इनको इतनी जल्दी आप अपनी स्ट्रेटजी में शामिल मत करिए। वो केवल आइडियाज़ है और आइडियाज़ आना लाजमी है। चलो अच्छी बात है, आइडियाज़ उन्हें लिख कर रख लो,
लेकिन लिख कर रखने का मतलब ये है कि उन पर रिसर्च करें आप उनमें पैसा ना लगाएं अपना डायरेक्टली। पहले आप पेपर ट्रेडिंग से उन्हें रिसर्च करें, उन पर पेपर ट्रेडिंग से। अगर वो सच में काम कर रहे हैं तब आप उन्हें अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कर सकते हैं। और मिनी ट्रेड में तो मैंने पहले ही बताया था, मिनी ट्रेड में प्रॉफिट की, मिनी ट्रेड जो है वो मिनी ट्रेड जो होता है, मिनी ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, वो प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। उसमें वो होता है खर्चे को निकालने के लिए, खर्चा पानी। खर्चा पानी से मेरा मतलब है हमारे खर्चे जो कि हम खाने पीने में पैसा उड़ाते हैं ना, उसके खर्चे निकालने के लिए होता है वो। तो आपको करना ये है कि अगर जो मिनी ट्रेड में बोल रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो भी जाता है, पहली बात तो हम उसे इतने जल्दी अपने आप में इतने जल्दी अप्लाई नहीं करेंगे। पहले तो हम रिसर्च करेंगे उस पर 101 बार। जब 101 बार में जब वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो बता रहा हूँ मैं, हम केवल 8,000 हमारा टोटल कैपिटल मानकर चलेंगे उसमें, और 8,000 से ज़्यादा रुपए नहीं लगाएंगे मिनी ट्रेड में। अब 8,000 से हमें 800 500 जितना भी प्रॉफिट हो, हम सेटिस्फाई होकर आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, समझ गए। और अभी जब तक कि वो प्रॉफिट, अभी तक जो कि हमने उस पर रिसर्च भी नहीं की है, प्रैक्टिस भी नहीं की है, प्रैक्टिकली हमारा कोई अनुभव नहीं है उसमें मिनी ट्रेड में, तो उस पर बच कर रहिए और उससे दूर हो जाइए, समझ गए। भूल कर भी गलती मत करना आशीष, ये ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती। समय हमारे एक टाइम पर हमने एक दिन में 40,000 रुपये कमाए, हमारी केवल एक गलती से हमें उल्टे 40,000 भी चले गए और 3,000 हमारे कैपिटल में से भी कट गए, है ना। हमने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, गलतियों को दोहराइए मत। आप गलतियों से सीखकर आगे बढ़िए और कोशिश ये करिए कि जो गलती एक बार हो गई उसे दोबारा मत करिए। गोल्डन टाइम में तो कहता हूँ 3 महीने में भी अगर आता है 10 बार, पहली बात तो इतना लेता नहीं है टाइम, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 30 दिन या 15 दिन, इतना नहीं लेता है वो, है ना। अगर 15 दिन 20 दिन 30 दिन ले भी लेता है तो उस टाइम में इंतज़ार करिए और धीरज रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए आशीष जी। हम देखिए, हम कोई छोटे मोटे ट्रेडर नहीं है, हमने बहुत सारा समय दिया है। और प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति माता का, हमारे यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का एक नियम है कि जो व्यक्ति एक प्रोफेशन में, मतलब कि एक काम में अपने समय देता है, उसका बार बार अभ्यास करता है, तो उसमें उसे कामयाबी देनी ही पड़ती है यूनिवर्स को, है ना। और अगर नहीं मिलेगी तो वो अन्याय होगा। यूनिवर्स का ये नियम है, वो सब कुछ संतुलित करने के लिए करते हैं। आप ज़रूर कामयाब बनेंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। और खर्चों से ज़्यादा आप कमाने पर फोकस करिए। धन्यवाद।